चलिए सो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8। नाम क्या है इसका? ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक अलग ब्रांच है। जैसे तुमने मैथमेटिक्स की और भी ब्रांच पढ़ी है, अलजेब्रा, इसमें वेरिएबल वगैरह चलते हैं, एक्स वाई पी क्यू। उसके अलावा आपने पढ़ी है अरिथमेटिक, जिसके अंदर आपने क्या किया, आपके पास नंबर्स वगैरह आते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना होता है। इसके अलावा आपने वो पढ़ी होगी जियोमेट्री। जियोमेट्री के अंदर होता है क्या, ट्राइंगल, है ना, एंगल्स आते हैं, प्रकार वगैरह से बनाने पड़ते हैं कंपास से। तो क्या किसमें आ गया, जियोमेट्री के अंदर। उसमें बस फिगर्स आते हैं, उनकी स्टडी करनी पड़ती है, उनकी थ्योरम वगैरह देखनी होती है ना। पढ़ा ना आपने 9th क्लास में भी। उसके अलावा आपने पढ़ा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या होता है, जो भी आपके पास फिगर्स होते हैं, डायग्राम, रेक्टेंगल, ट्राइंगल या जो भी होता है पैराग्राम, उनके आप एरिया वॉल्यूम पढ़ते हो, एरिया निकालना वॉल्यूम, वो मेंसुरेशन के अंदर आता है। ठीक है। फिर स्टेटिस्टिक्स भी पढ़ रखी है आपने, उसके अंदर डेटा को हम हैंडल करते हैं, मीन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, मीडियन। तो अलग अलग तरह के आपने मैथ्स के अंदर स्टडी कर रखी है। तो मैथ्स को भी कई पार्ट में बांट रखा है ना, और सबका अपना अपना एक रोल है अलग अलग। तो आपका ये होगा कि सारे के सारे आपने अब तक ब्रांच देख रखी है कहीं ना कहीं, अब तक जितनी क्लास आपने पढ़ ली। लेकिन इस वाली ब्रांच से आप अभी तक अनअवेयर हो, इसके बारे में आपको जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इसका थोड़ा सा होगा रहता है दिमाग में, पता नहीं कैसी ब्रांच होगी ये वाली। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये ब्रांच बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आगे की तुम जो भी क्लास लोगे 11th में 12th में फिजिक्स भी पढ़ोगे, वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यूज़ होगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर मैथ्स को तुम्हें संभालना है, अपने अच्छे करना है। ठीक है। और दिमाग से एक बात निकाल दो कि ये टफ़ है। बच्चे देखते हैं कि साइन कोस वगैरह देख के डरते हैं कि पता नहीं क्या है, कहाँ से आ गए इतने बड़े बड़े लेटर सब ये, जबकि कुछ नहीं है। ऐसे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो समझोगे आप आराम से सारे क्वेश्चन कर लोगे। अभी चलो देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो क्या करती है, दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये क्या करती है, फोकस, ये क्या करती है, एक रिलेशन देती है हमें, किसका, साइड्स का एंड एंगल का। ठीक है, साइड्स का एंड एंगल्स का, ट्राइंगल का। तो देखिए कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी नहीं, देखिए हम इसके अंदर जो मेन ट्राइंगल होता है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री काम करेगी, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। आपको दिमाग में डालना है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बात होगी, 90 डिग्री वाले ट्राइंगल के लिए बात होगी सिर्फ। देखो 90 डिग्री का ट्राइंगल 90 डिग्री का है, समझ लीजिएगा। अब 90 डिग्री का ट्राइंगल ये भी है, 90 डिग्री का ट्राइंगल इधर को बना दूंगा तो ये भी बन जाएगा। अब ये ही चक्कर है, आपको अलग अलग रोटेशन पे ट्राइंगल दिख जाएंगे। जैसे कि मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, तो ये तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 90 बनेगा। तो आपको देखना है 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ आया क्या है, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो हमें एक रिलेशन देती है साइड का और एंगल के बीच में। समझते हैं, देखो जैसे कि क्या है, ट्रायंगल का एंगल, ये भी क्या है, एंगल, ये भी एंगल है। ये क्या है, इसकी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। तो साइड और एंगल के बीच का रिलेशन है। अभी धीरे धीरे समझ आएगी बात। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको समझना होगा एंगल, एक्यूट एंगल। क्या एक्यूट एंगल क्या होता है, इसको देखो। एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल है विच एंगल लेस दैन 90 डिग्री, है ना, ऐसा एंगल। तो उससे पहले आपको समझना होगा, एंगल को एक नोटेशन होता है, एक सिंबल होता है, उससे शो करते हैं। एंगल को दिखाने के लिए इस चैप्टर के अंदर हमें ऐसा साइन बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा, देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ये क्या दिखाता है, एंगल को। जैसे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी एंगल होगा ना, मान लो 30 डिग्री है तो आप थीटा के इक्वल्स टू में 30 डिग्री लिखोगे, 45 है तो थीटा के इक्वल्स में 45 डिग्री लिख देगा। ठीक है। तो आप कहें सर जो ये एंगल है इसका नाम आपने एक्यूट एंगल क्यों दिया है, एंगल तो और भी बहुत सारे हैं। एक्यूट एंगल समझिए पहले, एक्यूट एंगल जो होता है उसको लिखते हैं हम थीटा से शो करते हैं। क्या मतलब है, एंगल जो क्या होता है, एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। अब समझिए एक्यूट एंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, पढ़ा होगा आपने बचपन में। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। जो 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल ही बोलते हैं। और राइट 90 से ऊपर होता है ऑब्ट्यूस एंगल होता है। फिर 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिर रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से 360 के बीच, और 360 पे जाके कंप्लीट हो जाता है।
ये पता है आपको। बस आपको फ़िलहाल यही ध्यान रखना है कि थीटा का मतलब 90 से लेस, ठीक है, और एक्यूट एंगल। अब ज़रा हम देखते हैं हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स है उनके बारे में देखते हैं। चलो समझो, पहले तो मुझे बताओ इसके अंदर जो ट्राइंगल चलेगा वो कौन सा चलेगा? राइट एंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एक एंगल के बारे में बात करते हैं। ट्राइंगल के कितने एंगल होते हैं? 3। चलो, तो 3 बोला तो देखो 3 एंगल होते हैं। एक एंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। एक एंगल के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, 90 डिग्री। क्या है ये? 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। हिंदी में बोलते हैं समकोण। समकोण। तो ये तो 90 डिग्री वाला हो गया समकोण और राइट एंगल। अब देखिए 2 एंगल बच रहे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब समझने की कोशिश करना, जो ये एंगल है ये बताओ मुझे, दोनों के दोनों अलग अलग करके बताना कि 90 से ज़्यादा है, 90 से कम है या 90 है। ये वाला एंगल, ये 90 से कम, ये वाला भी कम है। दिख रहा है आराम से कि 90 से कम है। 90 तो ऐसा होता है, ऐसे, और 90 से कम ऐसा होता चला जाएगा, है ना। 90 तो ये है ना, 90 से कम ऐसे जाएगा। तो आप क्योंकि सही तो 90 से कम है और ये वाला भी 90 से कम है, तो क्या ये एंगल एक्यूट एंगल नहीं होगा क्या? अभी तो बताया मैंने, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से कम। तो एंगल एक्यूट एंगल ये भी होगा और ये वाला भी होगा। तुम क्या सर, एक्यूट एंगल को तो आपने किससे लिखा था? थीटा। इसका मतलब थीटा या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। 90 वाला तो नहीं हो सकता थीटा, क्योंकि तो राइट एंगल है। तो इसका मतलब थीटा यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। डैश लगा दे जिससे कि अलग शो कर दे। यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। क्लियर? थीटा तो समझ में आ गया। अच्छा, एक्यूट एंगल वाला होगा, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन है, अब मैंने तुम्हें एंगल के बारे में तो बता दिया, अब बारी है बताने की साइड्स। एंगल के बारे में चल गया पता, क्योंकि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री किसका रिलेशन है? साइड्स का एंड एंगल का। साइड्स का एंगल का रिलेशन है। एंगल के बारे में तो बता दिया, अब क्या बच रहा है? साइड। तो देख लेते हैं। साइड होती है जो हमारा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का क्या नाम है? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। अब कितनी साइड है? 3। आपको तीनों साइड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसकी साइड्स कौन कौन सी होती है, क्या नाम होता है। चलिए, और ये कोई नई बात नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि 6-8 क्लास से देख रहे हैं आप राइट एंगल ट्राइंगल को, और सभी साइड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। बस उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा अपग्रेड करना हमें। एक कोई राइट एंगल होता है, चलो बताओ मुझे इसके अंदर इस साइड का क्या नाम है? बेस। हिंदी में आधार। इसको लंब या ऊंचाई। परपेंडिकुलर, हाइट, एल्टीट्यूड, कुछ भी बोल देंगे। ये होता है हाइपोटेन्यूस। कर्ण। बस कर्ण को विकर्ण भी बोल देते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ज़रा समझे, आपने जो बोला सिर्फ एक ही साइड से ही बोल लिया आपने, अब सही चलेगी तुम्हें पता बात है ना। आपने एक ही साइड से ही बोली हाइपोटेन्यूस वाली, वरना जो आपने बेस और परपेंडिकुलर बोले, ये आपका आंसर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपकी जो साइड्स के नेम होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं एंगल पे। जो आपने परपेंडिकुलर बोला, जो आपने बेस बोला, ज़रूरी नहीं है वो परपेंडिकुलर और बेस, ये अलग अलग भी हो सकता है। अब बस हल्की सी बात जाननी है और आप आराम से इस चीज़ को समझ लोगे। देखो आप कभी सर ये जो एंगल है ये कितना है? 90। बस एक बात तो दिमाग में डाल लो, 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स या अपोजिट साइड्स क्या होती है? अपोजिट साइड होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण या विकर्ण, ठीक है। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री तो ये रहा, तो इसके सामने तो ये पड़ रही है, इसको तो हम फिर हाइपोटेन्यूस बोल देंगे, HYP लिख रहा हूँ शॉर्ट, ठीक है। हिंदी में बोल रहे हैं कर्ण या विकर्ण। चलो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं। आप कहोगे सर तो आपने पहले बता रखी बात की 90 के सामने, तो इसका मतलब आप सभी ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस बता सकते हो मुझे इजीली। ये 90 है, इसके सामने ही तो ये पड़ रहा है ना, तो क्या ये हाइपोटेन्यूस है? तो ये हाइपोटेन्यूस H लिख देता हूँ। ये 90 है, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस, इसके सामने वाली है। चलो जी क्लियर है। अब दो साइड्स के बारे में बात करते हैं, बेस और परपेंडिकुलर, या जिसको हाइट भी बोल सकते हो। चलिए, ये डिपेंड करती है किस पे? इस एंगल पर एक्यूट। अब सुनो बात, आप अगर मैं पूछूँ आपसे एक्यूट एंगल कहाँ कहाँ होगा, बताओ एक्यूट एंगल कहाँ कहाँ है? बोलो, या तो यहाँ पर या यहाँ पर। चलिए
एक बारी में एक ही एंगल की बात करेंगे, या उधर करेंगे या उधर करेंगे, उसी के बेस पे काम होगा, समझे। मान लो मैंने मान लिया कि चलो एक्यूट एंगल यहाँ वाले, इस वाले की बात कर रहे हैं हम, इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, तो थीटा यहाँ पर आ गया ना। अब समझे परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब क्या होता है, ऊंचाई का मतलब क्या होता है। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, या जिसको हम बोल सकते हैं हाइट, ऊंचाई या लंब, ऊंचाई या लंब। क्लियर है। अब सुनिए, एक्यूट एंगल के जो उसके पड़ोस में जो साइड जा रही है, तो हाइपोटेन्यूस के साथ होगा हमेशा है, और हाइपोटेन्यूस का नाम तो हाइपोटेन्यूस ही है। उसके साइड में जो बराबर में जो साइड जा रही है, ये कह सकते हो आप परपेंडिकुलर को छोड़कर, परपेंडिकुलर तो हो गया, इसे छोड़ के जो साइड बचेगी उसका नाम हो जाएगा बेस। क्या नाम हो जाएगा, बेस या आधार। चलिए आपके वैसे ठीक, तो मतलब यही परपेंडिकुलर बोलते हैं हम, तो यही बेस बोल देते हैं। क्या फ़र्क आया इस चीज़ का, चलो फ़र्क आया नहीं अभी, बट अब आ जाएगा, देखो अब आ जाएगा फ़र्क भी। देखो अगर मैं एक्यूट एंगल को इधर ले लेता तो समझे, एक्यूट एंगल को इधर ले लेता तो अब समझे। देखो ये तो 90 हो गया, 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। ये क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस बार परपेंडिकुलर का काम ये करेगा भाई, ये करेगा परपेंडिकुलर का काम, बताओ। और जो बची अब ये क्या हो जाएगी, बेस। बताओ बात समझ आई। तो बेस बन गया, जो यू दिख रहा है आपको, हमेशा से सोचते हैं ना बेस बस ये है नीचे वाला ना, एक्यूट एंगल पे डिपेंड करेगा। एक्यूट एंगल के सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर, इसको दिमाग में डाल लो, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, लंब लंब लंब, बात खत्म। उसके अलावा हाइपोटेन्यूस तुम्हें पता ही 90 के सामने हो जाएगी, जो बचेगी वही क्या हो जाएगा, बेस। इतना सब बेसिक तुम्हें जानना था, समझ आई बात। चलिए इसी के बेस पे मैं ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाऊंगा, सारे फॉर्मूले इसी से आप आराम से लर्न कर लोगे। तो सुनिए, अब जो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आगे आपको पढ़ना है, जिसके बेस पे आप जो डेफिनेशन बताई थी आपने, उसको भी हम इसी में हम सेटिस्फाई करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात। भाई समझिए बात, मैंने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा उसकी साइड और उसके एंगल के बीच का एक रिलेशन है। तो अभी समझ नहीं आ रहा क्या रिलेशन की बात कर रहे हो, क्या संबंध है वो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समझिए, इस रिलेशन को देने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ना आपको कुछ नहीं सोचना, नाम समझना भाई, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नाम है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, एक नाम है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होते हैं, ये होते हैं 6। कितने होते हैं, 6। तो ये 6 रेशो है, इनके बारे में आपको समझना होगा। तो समझिए, पहला जो इसका रेशो है उसका नाम है साइन, SIN, साइन। इसको सिन मत पढ़ना, साइन होता है, ठीक है, साइन। दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसका नाम है कोस। क्या है, कोस, ठीक है। तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसका नाम है टेन। फिर है आपका, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहला हो गया साइन, फिर एक होता है कोस, फिर टेन, और फिर कोट। क्या होता है, कोट, और फिर सेक, एंड देन कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। क्लियर है बात। आपको सर ये नाम दिया आपने, ठीक है, हम पढ़ लेंगे इसको, तो पढ़ लेते हैं एक बार। समझिए बात, ये नाम थे, एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म है। अगर इनकी फुल फॉर्म पे जाओगे, इसको कोसाइन बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके आपको, हाँ बस आपको ये नाम याद रखने, जो यही काम आएंगे आपके। समझिए, देखो अभी और फुर्सत में बता देंगे शॉर्ट वीडियो में ये फुल फॉर्म क्या है इनकी, ठीक है। अब अभी समझे आप, एक बात और ध्यान से समझे, जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, मान लो साइन है, रिलेट करके बता रहा हूँ मैं। देखो आपके सामने कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, तो समझिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिना एंगल के एग्जिस्ट नहीं करता। जब तक तुम उसके सामने एंगल नहीं लगाने का ना, थीटा बोले तो कोई भी एक्यूट एंगल 90 से कम, 90 से कम कितने सारे एंगल हो सकते हैं, बहुत सारे एंगल है ना, 90 से कम तो बहुत एंगल है, उन वो सारे एंगल यहाँ आने चाहिए। देखो एक्चुअल में एक्यूट एंगल ही नहीं होता, जो राइट एंगल ट्रायंगल उसमें एक्यूट एंगल की बात होगी, ठीक है। लेकिन तुम आगे पढ़ोगे ना, तो साइन के साथ एक्यूट से भी ऊपर जाएंगे एंगल, 11th क्लास में 12th में, वो कॉन्सेप्ट सारा अलग है, ठीक है। हम बात करते हैं, देखो साइन के साथ हमेशा एक एंगल चाहिए, जैसे कि सपोज करो साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ऐसे करके। मतलब कहने की बात, मैं तुम्हें मुद्दे की बात ही बता रहा हूँ, साइन अपने नाम में ये कुछ नहीं है, कभी साइन लिख दो ये कुछ नहीं है, तो इंग्लिश का सीन हो गया बस,
जब तक तुम एंगल नहीं देने के, फिलहाल तो सीन है इंग्लिश का, इसका मीनिंग पाप होता है, ठीक है। इसके साथ तुम्हें एंगल देना पड़ेगा साइन 45, साइन 60, ऐसे करके तभी जाके ट्रिग्नोमेट्री में बनेगा ये। क्या समझे कि सर जितने भी आपने यहाँ पे लिख के ना इनके सामने में एंगल लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, बस बात खत्म। इतनी सी बात मैंने बताई है, समझ आई? यस सर। चलो ठीक है, तो इनके साथ एंगल आएगा। अब कोई सा भी एंगल आ सकता है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, थीटा। थीटा का मतलब एनी एक्यूट एंगल, कोई भी आ सकता है यहाँ पर। चलिए अब समझे बात को जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अब मैं जो बताऊँगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दिए मैंने। अब इनके आपको मैं बताऊँगा फॉर्मूले क्या सीन है, इसके फॉर्मूले होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। देखो आपको समझना क्या है, देखो तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर साइन लिख दे, साइन का मतलब क्या है ना? तो समझे साइन का मतलब क्या होता है, समझिए साइन का क्या मतलब है। सबसे पहले तो आप कहोगे सर इसमें एंगल दे दो, चलो मैंने एंगल दिया थीटा। साइन का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, एक ट्रायंगल के एंगल्स और साइड का रिलेशन है। अब देखो एंगल तो मैंने लिख दिया, अब देखो क्या है साइन थीटा का मतलब पता क्या है, इसका मतलब पता क्या है, कोई भी आपके पास ट्रायंगल, कोई मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो, इसको मैं लिख देता हूँ P परपेंडिकुलर, इसको लिख देता हूँ बेस, इसको लिख देता हूँ हाइपोटेन्यूस, हिंदी में भी लिख दूंगा, आपको पता आधार, लंब और कर्ण करके हम करेंगे इसमें। चलिए देखो साइन का मतलब पता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, इन दोनों साइड का भी रेशो है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को अगर आप रेशो में डाल दो तो ये बन जाता है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का क्या है, एक रेशो। चलिए अब बात करेंगे सर जी कोस थीटा की बात बताओ। कोस थीटा क्या है, बेस। आपने ये ट्रिक्स याद करी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी वाले देखो क्या बोलना है, हिंदी वालों को एक बात बोलनी है, वो क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, लाल 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 बटे कक्का, लाल बटे कक्का, क्या बोलना है, लाल बटे कक्का। हाँ लाल बटे कक्का करना है। ये ऐसी ठीक है, हर किसी बच्चों किसी भी स्टूडेंट से बोलो जो मैथ्स पढ़ रखा ना हिंदी वाला, कहना वो ट्रिग्नोमेट्री का होता है, ऐसे करके वो बता देगा लाल बटे कक्का। सबके टीचर पढ़ा देते हैं, इंग्लिश वालों के दो तो हो जाएंगे। अच्छा समझे तुम क्या, अगर सर ये समझ नहीं आई ये भी बात पूरी, तो समझो देखो ये सारे में ये रिलेशन कैसे बनते हैं, इससे देखो आपको करना क्या है, आपको हमेशा क्या करना है, देखो सबसे पहले जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आएगा साइन, क्या आएगा, साइन, फिर उसके बाद होगा कोस। यही लिखने का तरीका है, ऐसे आपको लिखना है, साइन के बाद कोस, फिर टेन, इसके नीचे यहाँ पे कोट, फिर यहाँ पर कोसेक। इसी तरीके से इसके अंदर भी ऐसा ही होगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। क्लियर है, ये आपको इस तरह लिखना है। अब समझो देखो इंग्लिश वाले समझो, पहले साइन यहाँ है, साइन के साथ कौन है, पी के नीचे कौन है, तो पी अपॉन, तो देखना साइन थीटा पी अपॉन है, देखना कोस बी अपॉन एच, देख लीजिएगा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देख लीजिएगा टेन का पी अपॉन बी, कोट देखो कोट के साथ कौन है, बी, और उल्टा तो चलना है, देखो बी के अपॉन में बी अपॉन पी, कोट थीटा बी अपॉन पी। देख लेना सेक क्या है, एच अपॉन बी, तो सेक देख लेना एच अपॉन बी, कोसेक एच अपॉन पी, कोसेक देख लेना एच अपॉन पी। तो क्या दिमाग में बैठी सेटिंग है, एक पिक्चर को विजुलाइज कर सकते हो कि भाई पी परपेंडिकुलर जो भी तुम बोला मैंने स्टेटमेंट, इसको करो और ऊपर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक करके लिखो, और उससे बस यू करते रहो ऐसे करके एक दूसरे के रेशो में लिख दो बस। अच्छा एक बात और समझे, अगर मैं तुम्हें एक बात कहूँ कि देखो साइन के नीचे कौन लिखा हुआ, देखो साइन की कोसेक, कोस का सेक उल्टा, टेन के नीचे कोट। अब सुनो जो ये आगे आमने सामने लिखे हुए ना, ये रेशो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल। देखो साइन का क्या था बताओ, पी अपॉन एच, और कोसेक का क्या हो गया, एच अपॉन पी, उल्टा नहीं हो गया इसका, देखना कोस का क्या था, बी अपॉन एच, सेक का एच अपॉन बी, टेन का पी अपॉन बी, अब इसका हो जाएगा बी अपॉन पी। तो क्या एक दूसरे के इनवर्स है, नहीं है, उल्टे हैं बिल्कुल। देख लीजिएगा यहाँ पे, अगर आप देखो 3 देखो
और फिर ये 3 देखो साइन का उल्टा कौन था? कोसेक। ऐसे करके आप समझ सकते हो। अब हिंदी वाले भी देख लेते हैं। हिंदी वालों के लिए देखो, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। देख लीजिएगा, साइन लंब बटे कर्ण। देखो साइन का लंब बटे कर्ण, तो साइन वाले लिखेंगे लंब बटे कर्ण। कोस का देख लेते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर देख लेना टेन का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसी तरीके से आप इनका भी कर सकते हो। कोट का हो जाएगा, बताना जरा, आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, और सेक का लंब। तो ठीक है, हिंदी वाली भी बहुत कैची है, मतलब एकदम से दिमाग में चली जाती है, लाल बटे कक्का, और एकदम से समझ में आएगा। तो इस सबको अपना अपना याद करना है, अपना ही करना है, और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने। चलो पहले वाले 6 फॉर्मूले थे, समझ लो, रिलेशन था साइड्स का, समझ आया? तो ये ट्रिग्नोमेट्री ही समझ लो, ये स्टार्टिंग है। ये साइन का मतलब क्या होता है? 2 साइड का रेशो। कौन कौन सी? तुम क्या यार, वो था पंडित बद्री प्रसाद बोल, जो भी P/H हो जाएगा, P/H हो जाएगा। ठीक है, ऐसे से करके आप सारे रेशो बना लोगे और इजीली सारे याद कर लोगे। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, अब आते हैं आगे। अच्छा, अब यहीं से देखो, मैं कहानी को है ना कनेक्ट करके चलूँगा, आपको पता भी नहीं चलने का फॉर्मूला का, और भी के भी याद होने शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको एक बात बताई कि जो ये साइन है, साइन के सामने कौन लिखा हुआ? कोसेक। क्या एक दूसरे का उल्टा नहीं है? कोसेक साइन का उल्टा, साइन कोसेक का। देखो कोसेक के हिसाब से क्या है? कर्ण बटे लंब, लेकिन साइन के हिसाब से क्या है? लंब बटे कर्ण। क्या एक दूसरे के उल्टे नहीं बैठ रहे? तो आप इसी तरीके से कोसेक का उल्टा बैठ रहा है tan कोट का। इसको एक बार देख लो दिमाग में। यहीं से, अब यहीं से है ना, और फॉर्मूले जहाँ पे जन्म लेंगे उनको आप लिख सकते हो इजीली। देखो अब जो ये इन्वर्स वाले फॉर्मूले आएंगे, इन्वर्स वाले, इनको देखो आप। ये जैसे कि देखो, अगर साइन थीटा है, क्या है? साइन थीटा। सपोज करें साइन थीटा कितना है? 3/5 है। क्या है? 3/5। तो क्या कोसेक थीटा जो इसका उल्टा है 5/3 हो जाएगा? क्योंकि साइन थीटा क्या था बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो, और ये क्या होता है? कोसेक हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस 5 P3। तो आप क्योंकि सर ये उल्टे हो जाएंगे, जो भी लिखोगे आप उसका उल्टा करो। तो क्या मैं लिख नहीं सकता क्या साइन थीटा इक्वल होगा किसके? जो भी कोसेक होगा ना, कोसेक, उसका उल्टा हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। क्योंकि किसी भी चीज़ का उल्टा करना, सपोज करें साइन है, साइन थीटा का मुझे उल्टा करना है, तो इसके अपोन में क्या है? 1। उल्टा करने के लिए 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा उल्टा हो जाएगा ना। इसी तरीके से देखना, साइन थीटा का क्या हो जाएगा? 1/कोसेक थीटा। क्योंकि कोसेक का क्या है? उल्टा। उल्टा ऐसे करना पड़ेगा। अब देखना दूसरा, अगर मुझे कोसेक थीटा ही लेना हो तो क्या 1/साइन थीटा नहीं हो जाएगा? कोसेक का साइन, साइन का कोस, हो रहा है याद? अब आते हैं तीसरे पे, कोस थीटा। कोस थीटा का क्या होगा बताओ? कोस के नीचे कौन था? सेक। क्या था? सेक। तो 1/सेक थीटा। सेक का क्या हो जाएगा बोलो? 1/कोस थीटा। और बच रहे आपके, देखो tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? 1/कोट थीटा। अब देखिए 6 कोट थीटा क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। पता नहीं फॉर्मूले में कुछ एफर्ट करना पड़ेगा आपको, इजीली आपने याद कर लेना है। ठीक है ना, इजीली याद हो गए? ठीक है, 6 के 6 फॉर्मूले आपके अच्छे से लर्न होने चाहिए। रटना तो है नहीं ना बिल्कुल, उसी जो मैंने आपको लिखवाया अभी, उसी की हेल्प से आप सब कुछ बना लोगे। स्टार्ट। अब देखिए, मैंने आपको 6 के 6 रेशो बताया, एक दूसरे के इन्वर्स में बताया आपको। अब समझे बात को। यहाँ पर मैं 2 पे स्टार बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ समझो। इनका जो फॉर्मूला है ना, वो इनका एक फॉर्मूला और समझ लीजिएगा। ये क्या होता है? जो tan थीटा होता है ना, ये जो tan थीटा है, ये जो इसके पड़ोस में 2 लिखे हैं साइन और कोस, इनका भी इनके रेशो के इक्वल होता है। मतलब इनकी रेशो के इक्वल भी होता है। साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है tan थीटा। समझे बात को? जो tan थीटा है ये याद रखना है हमेशा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप देखो सर ने कहा था कि पड़ोस वाले साइन कोस बैठते हैं साइड में, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स हो जाएगा tan थीटा। तो ज़रा बताना, आपको तो पता जो tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के इनवर्स से उल्टे हैं। तो जब tan थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, तो कोट थीटा उल्टा हो जाएगा क्या? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बताओ ज़रा, क्या याद हो गए क्या दोनों? तो आपके 6 ऐसे याद करने हैं, इनको तो सब ऐसे हो जाएंगे। इनमें ये भी है और साथ में ये भी है। तो tan थीटा बोलो क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल सही। अब आते हैं आगे के फॉर्मूले भी हैं, उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं।
अब जो एंगल पढ़ेंगे हम वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप के होंगे। मतलब क्या हुआ समझे ध्यान से। आपको सिर्फ ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का तो मतलब पता है तुम्हें, 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल का सम जिनका ऐसे दो एंगल का सम जिनका किसके इक्वल आए, 90 डिग्री, उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम जब 90 डिग्री आएगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। ज़रा दिमाग पे जोर नहीं डालना, फॉर्मूले लर्न करने हैं, समझे। आपको सबसे पहले मिलेगा साइन, क्या मिलेगा, साइन। आपको ये फॉर्मूले हमेशा 90 माइनस में मिलेंगे, 90 माइनस देखो थीटा, ऐसे याद करना। तो सब में 90 माइनस थीटा चलेगा, 90 माइनस थीटा, जो भी एंगल होगा उसे 90 में से माइनस करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा देखो कैसे होता होगा। ये एंगल 90 वाला है, साइन के पड़ोस में कौन है, cos, याद रखना साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। इतना था, कोई भारी तो नहीं ना, देखना। और दूसरा इसका उल्टा जाएगा, कोस जो 90 माइनस थीटा होगा। अब इसका देखो, इसकी दोस्ती इससे, इसकी दोस्ती इससे, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। आप कर लोगे इजीली इसे साइन थीटा, है तो बड़ा इजी है। इसी तरीके से समझे, tan 90 माइनस थीटा, देख लो जरा, tan की दोस्ती किससे, tan cot tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, क्या आएगा खाली कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। इसी तरीके से देखना, फिफ्थ sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक theta, और cosec 90 minus theta is equals to sec theta. sec थीटा। इस तरीके से 6 फॉर्मूले हैं, इनको आपको रन करना है। बताओ हो गए ना याद? ये आप देख रहे हैं पड़ोस में ऐसे 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 चले, ठीक है ना, दो तो ऐसे चले रिलेशन में, फिर है ना एक नीचे ऐसे चला, नीचे को तो tan कोट, और दो ऐसे चले, ये सब कुछ ये करा देगा आपका। तो sin 90 माइनस थीटा जल्दी बोलो, Cos theta, cos 90 माइनस थीटा, sin theta, tan 90 माइनस थीटा, cot theta, कोट 90 माइनस थीटा, tan theta, sec 90 माइनस थीटा, cosec theta, cosec 90 माइनस थीटा, sec theta. ठीक है, ये याद हो गया। अब आते हैं आगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है टेबल, ठीक है। उस टेबल को आपको लर्न करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हमेशा के लिए समझते हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो एक टेबल है। इस टेबल में क्या होगा, आपके सामने एंगल्स होंगे। ये एंगल जितने भी हो गए सारे एक्यूट एंगल हो गए, देखो 90 से कम है, और उसमें भी 90 से कम तो बहुत सारे एंगल बैठ रहे हैं, 59 भी बैठ रहा है, 58 भी बैठ रहा है। बट आपको ये 5 एक्सटेंडेड एंगल ही पढ़ने हैं बस। सबसे अच्छी बात ये है 5 ही एंगल पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलने वाली है। तो देखो सबसे पहला जो एंगल है वो है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो ये 5 एंगल है, ये इसी के इर्द गिर्द घूमेगी पूरी कहानी, ठीक है। ठीक है, अब समझें यहाँ पे। अब ये टेबल समझ लें आप लोगों को। इस टेबल के अंदर क्या है, आपके सामने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा, उसके सामने कोई ना कोई एंगल होगा। Yes sir. अब एंगल तो ये एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक हो सकते हैं, Yes sir. आपके 10th क्लास में यहाँ से यहाँ तक हो सकते हैं। अब सुनिए, समझे, अगर साइन के आगे 0 डिग्री का एंगल आ गया, सपोज करें, मैं खाली साइन की बात कर रहा हूँ, मैं कोस की किसी की भी बात कर सकता हूँ, समझ लें, एग्जाम्पल ले रहा हूँ साइन का, उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन के सामने मैंने 0 डिग्री ले लिया, ये साइन के सामने मैंने 30 डिग्री ले लिया, साइन के 45 ले लिया, 45 डिग्री, 60 ले लिया, साइन 60 डिग्री ले लिया, तो फिर 90 ले 90 ले लिया। तो इनका क्या मतलब है, मतलब क्या है, इन एंगल्स का ही लिख दिया मैंने, इससे क्या समझ आ रहा है, समझे। जो अगर साइन के सामने 0 डिग्री लग गया ना, तो एक वैल्यू देता है, क्या देता है, एक वैल्यू, एक मान देगा। क्या, साइन 0 डिग्री जब भी होगा तो इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू 0 है। क्या है, 0। साइन के सामने अगर 30 डिग्री का एंगल आ गया, इसका मतलब वैल्यू 1/2 है। क्या है, 1/2। साइन के साथ 45 डिग्री का एंगल आ गया तो समझ लीजिए 1/√2 है। अगर साइन 60 डिग्री आ गया तो हो जाएगा आपका √3/2। और साइन 90 के सामने आ गया तो 1। इसी तरीके से अगर मैं कोस की बात करूँ, कोस के, tan के, सब के अपने अपने ये सब वैल्यू होती है अलग अलग करके। अब सबसे बड़ा ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो क्या बताया मैंने, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होंगे उनके साथ कोई भी एंगल आ जाएगा तो वो अपना में एक वैल्यू देगा। तो tan के सामने मान लीजिए 45 डिग्री आ गया तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है। अब इसी को याद करना, इतनी सारी वैल्यू को याद करना, यही बच्चों को क्या लगता है डिफ़िकल्ट, कि कैसे याद करें इसको पूरी टेबल। तो इसी टेबल को याद करना बड़ा आसान है।
बहुत ही आसान, आप चुटकियों में सारे के सारे नंबर्स दिमाग में चले जाएंगे आपके, कुछ बातें समझ के। क्लियर है? चले समझने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ही याद कराऊंगा बस, साइन वाला, इसकी हेल्प से आप सारे याद कर लोगे ऑटोमेटिक। कुछ इस तरह की कहानी बनेगी। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लेना क्या, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उसी सीक्वेंस में लिखे हमने, यू करके फिर यूँ है ना। चलिए सबसे पहले साइन 0 डिग्री, इसकी वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी है 0 ही होती है। साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमेशा 1/2 होती है, याद हो जाएगा। 1/2 मतलब हाफ। साइन 45, देखो साइन 45 1/√2, और साइन 60 की हो जाएगी √3/2, साइन 90 की 1। ये आपको 5 वैल्यू याद रखनी है, बस इतना काम कर लो, उसके बाद आगे की जिम्मेदारी मेरी है याद कराना। ठीक है, तो आपने ये सारी की सारी लर्न कर लियो, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे की सारी वैल्यू इससे इजीली निकल जाएगी। देखो आप कोस की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो कोस के लिए जो साइन का 90 का वैल्यू था ना, 90 की वैल्यू थी, वो कोस की 0 की बन जाती है। मतलब इधर से अगर आप सब लिखना शुरू कर दो, ऐसे 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 करके इसमें डालना शुरू कर दो, सारी वैल्यू बन जाएगी। देखो यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दो, फिर क्या है 3, फिर क्या है 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो देखो उल्टा चल गया, बस इसको उठा के ऐसे रिवर्स कर दिया। क्या वैल्यू याद नहीं होगी क्या सारी? तो आप कहोगे सर कोस 0 की क्या है सर, जो साइन 90 की थी क्या 1, कोस 30 की क्या है, जो साइन 60 की थी वो √3/2, और साइन कोस 45 जो साइन 45 की सेम, 45 पे वैल्यू सेम रहती है इनकी दोनों की। साइन 60 की क्या है, सॉरी कोस 60 की क्या है, जो साइन 30 की थी 1/2, और कोस 90 की क्या है, जो साइन 0 की थी 0। बताओ याद हुआ है? अब आपने ये वैल्यू याद हो गई, अब आते हैं 10 पे। देखो 10 की वैल्यू कैसे निकल जाती है, या देखो मेरी बात सुनो, ये पूरी की पूरी टेबल आपके एनसीईआरटी में दे रखी है ऐसे, ये आपको ऐसे दे देंगे, लिख लो, उसको याद कर लो। अब याद करना कि देखो कितना डिफिकल्ट है, कैसे कैसे किसी तरह भी वैल्यू समझ नहीं आने की, कैसे याद करनी है। इसी चीज़ को मैं आसान करने के लिए कुछ ट्रिक बता रहा हूँ कैसे याद करनी है। साइन 0 की करी, कोस के अंदर वो ऐसे हो जाएगा। 10 की कैसे होगी, देखो 10 कैसे होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जो tan थीटा होता है, tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, sin थीटा और cos थीटा का रेशो होता है। तो देखो अगर आप चाहो तो tan थीटा से निकाल सकते हो, sin ये रहा cos ये रहा, तो sin 0 cos 0 की देखोगे तो 0/1, 0/1 0, तो tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है। tan 30 की वैल्यू देखो, जब इसके अपॉन में रखोगे तो 2 इसके भी नीचे 2, इसके नीचे 2, तो 2 से 2 गया तो 1/√3। इसी तरीके से देखो जब इन्हें करोगे सेम 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 कट के 1, इसे जब करोगे 2 से 2 चला जाएगा, √3/1, √3 बचेगा। अब यहाँ देखो 1 को 0 से डिवाइड करना है, अब यहाँ समझने की जरूरत है, क्या आएगा गलत है। देखो यहाँ पर आपने 0 को 1 से डिवाइड करना था, क्या आया था 0, लेकिन यहाँ 1 को किससे कर रहे हैं 0 से, तो समझे। ये मैंने आपको शायद पहले भी कभी बताया होगा, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये नॉट डिफाइन होता है, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। 0 से आप किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते। बताओ 0 से डिवाइड कर सकते हो किसी चीज़ को, 1 से कर सकते हो, 2 से, 0 का टेबल कोई होता है, 0 का टेबल नहीं है। 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं होती कभी कभी भी। नीचे आप जब रैशनल नंबर पढ़ते हो P/Q लिखते हो, Q इज नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। वो इसलिए तो लिखते हैं क्योंकि 0 नीचे आ गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, आपका नंबर ही नहीं रहने का फिर, क्योंकि आप बता नहीं सकते उसका आंसर क्या है। तो कभी भी नीचे 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, है ना। पर हिंदी में बोल लेंगे इसको अपरिभाषित। क्या बोल लेंगे? अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित मतलब परिभाषित मतलब इसे परिभाषा दे दें। ए का मतलब नहीं, इसकी हम परिभाषा ना दे सके, जिसको हम ना बता सकें। तो कभी भी 0 किसी के डिवाइड में हो तो उसको हम नॉट डिफाइन बोल लेंगे, और इसका सिंबल होता है ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब समझ लेना नॉट डिफाइन, हिंदी में अपरिभाषित। अब समझे आप, tan की वैल्यू सारी समझ में आ गई आपको। वैसे sin की tan की वैल्यू बाय हार्ट याद होनी चाहिए बहुत अच्छी से। आपको tan के लिए कोई ट्रिक नहीं, बस याद होना चाहिए tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 91 ऐसे याद होनी चाहिए। सॉरी नॉट डिफाइन, ठीक है ना, tan 90 नॉट डिफाइन याद हो जाएगी इजीली। अब देखो कोट की कैसे होगी, कोट की इस तरह होगी जो इधर से ही इसका रिवर्स कर दो पूरा का पूरा, ऐसे जो यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख दो, फिर 1 0। तो मतलब कोट 0 की वैल्यू वो होगी जो tan 90 की थी,
कोट 30 की वैल्यू होगी जो tan 60 60 की, की थी। और कोट 45 की वैल्यू होगी जो tan 45 की, तो दोनों की 1 1 है। और tan 60 की वैल्यू होगी जो कोट 60 की वैल्यू होगी जो tan 30 की थी, और कोट 90 की वैल्यू होगी जो tan 0 की थी। याद हो जाएगा इजीली। अब आते हैं सेक की वैल्यू। देखो सेक को कैसे याद कर सकते हो आप लोगों को पता है, जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है, किसका रिवर्स होता है, कोस का किसका रिवर्स, कोस थीटा का कोस थीटा। देखो यहाँ देख लो, यहाँ पे लिखा है, देखो सेक कोस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं उल्टे, साइन कोसेक होते हैं, tan कोट होते हैं। सुनिए, देखो tan कोट का भी तो रिवर्स था। यस अब मैंने इसे tan कोट को कैसे लिखवाया, मैंने कहा ऐसे 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 करके लिख लो। आप चाहो तो उसको ऐसे बिना लिखो, आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको बोला tan कोट एक दूसरे के इनवर्स में उल्टा है। तो देखना कोट 0 की वैल्यू पता क्या होगी, जो tan 0 की उसका उल्टा। देखो tan 0 की वैल्यू क्या है 0, और 0 के अपोन में कुछ नहीं है तो 1। अब तुम जब इसको उल्टा करोगे तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, और 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइन। तो देखना 0 का इन्वर्स में क्या आ गया नॉट डिफाइन। ठीक है, आप एक बात और ध्यान रखना मेरी हमेशा, 0 का इन्वर्स क्या होता है 1। देखो 0/1 है, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन। तो आप कह सकते हो 0 का इन्वर्स हमेशा नॉट डिफाइन होता है, और इन्वर्स का नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसका नॉट डिफाइन का हो जाएगा 0 का नॉट डिफाइन का 0। ऐसे आप कर सकते हो। तो समझे, देखो जब कोट की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करोगे, tan का उल्टा कर दो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/√3 का √3/1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 1 का उल्टा 1, √3 का 1/, और नॉट डिफाइन का 0। तो आप कोट की वैल्यू tan के उल्टा कर करके याद करना हमेशा, ऐसे करना, ऐसा मत करना, और आसान हो जाए क्योंकि उल्टा करना ज़्यादा आसान है। अब आते हैं सेक पे। देखो सेक आपको पता है, सेक किसका उल्टा है कोस का। तो देखो आप करना क्या है, जो आपने कोस की वैल्यू याद करी है उनका उल्टा करते चले जाओ, सेक की निकल जाएगी। देखो सेक की 0 की निकालनी है, देखो कोस 0 की क्या थी 1 तो 1 का उल्टा कर दो 1। सेक 30 की निकालनी, तो कोस 30 की देखो पहले क्या थी √3/2 इसका उल्टा कर दो। 2/√3 सेक 45 की निकालनी है आपको, 1/√2 तो सेक 45 की निकालनी, तो कोस 45 की देखो 1/√2, तो √2/1 √2। सेक 60 की निकालनी है तो बताओ 2/1 मतलब 1 2। अब देखो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, बताओ हो नहीं गई यार। यस सर। अब कोसेक की निकालनी है, अब कोसेक की निकालने का तरीके दो है, वही या तो आप इधर से ऐसे करके लिखना शुरू कर दो, जो ज़्यादा अच्छा नहीं है तरीका समझने का। अच्छा तरीका क्या है उल्टा करना। अगर आपकी साइन की याद है ना, क्योंकि आपको पता साइन किसका उल्टा है कोसेक का। देखो साइन के नीचे कोसेक लिखा हुआ, तो मैंने कहा ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ये एक दूसरे के थे, ये एक दूसरे के थे। अगर आपके इसकी मैं कहता हूँ 3 वैल्यू याद होगी ना आपकी बहुत अच्छे से, ये 3 वैल्यू याद कर लो। देखो ये याद करी, इसकी हेल्प से ये हो गई थी याद, और इन दोनों की हेल्प से tan हो गई थी। चाहो तो आप इनको सेपरेटली याद कर लो, माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट कर लो, और बस जब भी कोसेक की पूछे ना तो साइन का उल्टा कर दिया करो, जब भी सेक की पूछे कोस का उल्टा कर दो, कोट की पूछे tan का उल्टा कर दो, आपकी सारी वैल्यू याद हो जाएगी। तो 3 पे जोड़ डालना, 3 हो जाएगा। अब देखो आपको करना है कोसेक किसका उल्टा है साइन का, किसका है साइन का। तो जरा बताना कोसेक 0 की क्या होगी नॉट डिफाइन, क्योंकि जो साइन 0 की क्या है 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। कोसेक 30 की करनी है तो 2, कोसेक 45 की करनी है √2, कोसेक 60 की करनी है तो 2/√3, और कोसेक 90 की करनी है तो 1। तो देख लो वही बात बैठ रही है, इधर से भी समझ सकते हो, ऐसे 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 करके और उल्टा। तो इस तरीके से पूरी टेबल मैंने समझा दिया आपके, बताइए यहाँ समझ आई अच्छे से। अब तो बस घर बैठ के आपको प्रैक्टिस करनी है, और सारे के सारे अपना आप से रैंडमली बोलने की सेक 60 की क्या है, खुद जवाब देना, उसे लिख के देखो, फिर चेक करो कि सही लिखा गया नहीं लिखा। तो इस तरीके से पूरी टेबल, इसी टेबल के ऊपर ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, जैसे देखो ये 8.2 में ये वैल्यू दे रखी साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। करना क्या, इनकी वैल्यू रखनी है। देखो साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, तो इसकी जगह आपको बस इसकी जगह आपको √3/2 लिखना है। cos 30 की क्या है cos 30 की √3/2, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दोगे √3/2, प्लस लगाएंगे साइन 30 की क्या है 1/2, फिर पूछा cos 60 की इसकी 1/2, इंटू करोगे प्लस करोगे, आंसर नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर। तो इस तरीके से मैं वैल्यू पुट करो सब में, और वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। तो ये टेबल का यूज़ होने वाला है।
ठीक है। अब एक कुछ फार्मूले और रह रहे हैं, उनको भी देखते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जो अभी तक फार्मूला बताए, एक तो आपको मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के, इनमें आपको साइड्स का रेशो होता है, जैसे साइन थीटा पी अपॉन एच, ये करके मैंने ट्रिक बताई थी आपको याद करने की। फिर उसके बाद मैंने इनवर्स वाले फार्मूले बताए कि कौन किसका रेसिप्रोकल में है। फिर उसके बाद ये 90 माइनस थीटा वाले बताए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले। और इसके बाद मैंने आपको एक टेबल बताई है। अब एक लास्ट फार्मूले जो है उनको भी समझ लेते हैं। नंबर 4 है, देख लेते हैं। ये इसमें होगा स्क्वायर वाले फार्मूले, समझ लो स्क्वायर लगेगा इन पे। देखो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ना, इन पर स्क्वायर लगेगा। अब समझने की कोशिश करें। देखो जैसे कि साइन थीटा है, मैंने एक बात बताता हूँ, साइन थीटा है, इसके ऊपर स्क्वायर का मतलब देखो क्या है। देखो इसका स्क्वायर का मतलब ये है ना, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। लेकिन समझे साइन थीटा के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, लेकिन इसको लिखने का तरीका पता क्या है? इसका लिखने का तरीका क्या है? ये स्क्वायर यहाँ नहीं लगता, इसे यहाँ लगाना पड़ता है थीटा का। इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा से पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन मतलब क्या है? साइन थीटा के ऊपर पूरा स्क्वायर है, ऊपर है। ये ना सोचना है इसके ऊपर है, ये एंगल भी इसी के अंदर आ रहा है, एंगल भी इसी के अंदर आया क्योंकि ये होल का स्क्वायर है पूरा। तो लिखने का तरीका ऐसा है, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं के फॉर्मूला समझते हैं। देखो आप समझे पहले, देखो इनके क्या होगा बताओ। और यहाँ पर पड़ोस में कौन है? साइन कोस। ये जो फॉर्मूले बनेंगे ना, देखो इनके एक साथ बनाऊंगा, इनके एक साथ बनाऊंगा, इनके एक साथ बनाऊंगा। साइन स्क्वायर थीटा और बीच में आएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सबसे ज़्यादा फेमस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कभी भी आ जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब देखिए, आपके साइन स्क्वायर के साथ एंगल क्या है? थीटा। कोस स्क्वायर के साथ एंगल क्या है? थीटा। बस कंडीशन ये है, आपके साइन का स्क्वायर होना चाहिए, कोस का स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, और जो एंगल होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ ए है तो यहाँ पर भी ए, एंगल सेम होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन फंस गई तो हमेशा इक्वल 1 आएगा। बस इसको याद रखना। चलो दूसरे नंबर पे जाते हैं। दूसरे इसको याद करना, आपका देखना, ये दोनों देखो ऐसे, इन दोनों का रिलेशन ऐसे होगा। अब ये देखो आगे का जो रिलेशन है ना, मतलब रिलेशन कोई रिलेशन में मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा रिलेट करने की, जिससे माइंड में पिक्चर सेट हो जाए कैसे कनेक्शन बनाना। अगला जो फॉर्मूला बनेगा ना, इसका जिसका बनेगा, इन दोनों का, सेक का टेन, लेकिन माइनस आएगा। देखो पहले होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू भी 1। पहले इसको लिखना है सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू हो जाएगी 1। फिर बचा ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। मैं जैसे ऐसे कर रहा हूँ ना, रिलेशन बना रहा हूँ, ये कोई रिलेशन कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ भी, ना कोई ये लॉजिक है। ये सिर्फ एक आपको एक दिमाग में इमेज बनाने के लिए कि किसका किसके साथ। मैं डायरेक्ट बता दूँ ये फॉर्मूला है तो आप कहेंगे सर किसके साथ क्या आएगा, समझ नहीं आ रहा मैं, है ना, इतने सारे हो रहे हैं ना, किसके साथ तुमने कैसे ले लिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इन दोनों का इनके साथ। तो जो तीसरा फॉर्मूला है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी होती है 1। तो आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं जो इक्वल है 1 के। करना क्या है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, उनके स्क्वायर का तो सम होगा या सब्सट्रैक्शन होगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा में तो सम प्लस आता है और इन दोनों में क्या आता है? माइनस आता है, और इक्वल टू होते हैं 1। ये मेन फॉर्मूला है। अब इसी की हेल्प से 2 फॉर्मूले हो रहेंगे अंदर अंदर से, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ बेसिक है, उस बेसिक से आप निकाल लोगे। देखना जरा एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है? 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो बताना जरा, तो कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, ट्रांसफर होगा, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 1 माइनस थीटा। अगर मुझे यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की निकालनी होती तो बताना जरा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ रहेगा, ये इसको ट्रांसफर कर देंगे, जिसकी निकालने उसको रखो और दूसरे को ट्रांसफर कर दो। अच्छा, अगर मुझे यहाँ से खाली साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होती तो फिर क्या होगा बताओ? ये स्क्वायर उधर चला जाएगा ना, उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो आप कहोगे साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर। इसी तरीके से अगर कोस थीटा की निकालनी हो तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट, तो कोस थीटा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बाबू समझो, ये 2 फॉर्मूले आप बना लोगे आराम से। अब इसकी बात कर लेते हैं, ज़रा बताना। जैसे मैंने यहाँ सिंगल करके साइन स्क्वायर थीटा के कोल भी निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा के भी निकालना है, इसी तरीके से मुझे सेक स्क्वायर थीटा के कोल भी निकालना चाहिए और टेन स्क्वायर।
अब मैं निकाल रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, बताना जरा। tan square सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 प्लस tan square theta. माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। plus अगर मुझे अगली बार tan स्क्वायर थीटा के इक्वल निकालना हो तो पता आएगा कोई क्या क्या आएगा? tan square theta is equals to 1 Minus plus tan square theta is 1 equals माइनस to इसको अब तक मैंने जितने भी क्लास में जितने साल से पढ़ा रहा हूँ पूछा तो मोस्टली बच्चे एक आधा ही बच्चा होता है जो सही रहता है, इसमें गलती करते हैं। तो यहाँ बेसिक का अपना वो दे देते हैं इंट्रोडक्शन कि उनका बेसिक कैसा है। ज़रा बताओ मुझे इसमें से tan स्क्वायर थीटा के इक्वल वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगा, ज़रा बताओ। sir tan square theta is equals to minus 1 बताओ बताओ, ट्राई करो क्या हो सकता है भाई। आपको इसमें से ये लिखा हुआ है, इसमें tan स्क्वायर थीटा के निकालनी तो बड़ा बेसिक चीज़ है भाई, बताओ। minus समझे मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल। tan square. जब कभी भी हम किसी की वैल्यू निकालते हैं ना, एक बात सुन लो, किसी की भी इक्वल में वैल्यू निकालते हैं हमेशा उससे पॉजिटिव वैल्यू निकालते हैं। पॉजिटिव देखो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो कभी भी वैल्यू निकाल ले प्लस में निकाल लो। लेकिन जब तुम यहाँ से आपने सोचा होगा कि चलो हम सेक स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आपकी जो वैल्यू आई ना वो आई है माइनस में। देखो माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आई है ना। जैसे देखो आपको tan सेक स्क्वायर थीटा की तो आपने निकाली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी निकालनी है। तो देखो निकालने के दो तरीके हैं। आपने क्या किया, इसको ही रहना दिया, इसको उधर लेके चले गए तो हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन मैंने आपसे tan स्क्वायर थीटा की पूछी थी, ना कि माइनस tan स्क्वायर थीटा की। तो आपके सर माइनस का क्या होगा, इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर दें। जब माइनस उधर जाएगा तो इधर साइन चेंज हो जाएंगे, इधर साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का हो जाएगा प्लस। अब देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस उधर ट्रांसफर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। और लिखने का तरीका होता है पहले प्लस की वैल्यू लिखो फिर बाद में माइनस। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस हो जाएगा 1। तो आपका tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब समझिए एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ऐसे भी तो कर सकते थे आप, जैसे कि देखो आपके सामने क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और आपको निकालनी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। आप ऐसे भी तो करते हैं, कर सकते हो। आपको तो पता वैल्यू में पॉजिटिव तो निकालनी, तो इसको क्यों भेजें हम, इसको भेजेंगे तो निगेटिव रह जाएगा ना। हम इसको भी तो भेज सकते हैं। मैं tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजूँगा तो प्लस में पहुँच जाएगा और 1 को इधर लेके जाएंगे। तो देखना ज़रा, सेक स्क्वायर थीटा minus 1 माइनस 1 equals to tan square theta. अब तुम साइड चेंज कर सकते हो, पहले tan स्क्वायर थीटा लिख दोगे बाद में सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे करके आप लिख सकते हो। Yes, sir. तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू याद करो। और इस पर गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी। चलो आ जाओ आगे। अब आपने लिख दिया यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस Minus 1. अब आते हैं, ये दो मैंने अलग से बताया आपको, इसमें दो बताए। अब आते हैं इसको, ज़रा बताओ मुझे, अगर मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो बताना, अब तो सही बताना, बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा की निकालनी, बताओ। cos plus 1 Plus 1 प्लस cos cot square theta. कोट स्क्वायर थीटा। आगे आते हैं, अब अगर हमें निकालना हो कोट स्क्वायर थीटा की इक्वल, बताना ज़रा, कोट स्क्वायर थीटा की इक्वल निकालना है तो क्या आएगा, बताओ। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट। Cos minus cot square theta is equals to cosec square theta minus हाँ ठीक है, मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा, minus क्योंकि ये इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले भी हो गए। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन लिया उसके सारे फॉर्मूले हमने आज अच्छे से देख लिए हैं। और बस अगली क्लास जो होगी उसके अंदर क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो थैंक यू।